गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज लास्ट है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। कल हमने पढ़ा था बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर अगर हम थोड़े से अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करें तो उनकी पीएच चेंज नहीं होती। ठीक है, यानी द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आर नोन एज बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है या बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो आपका बफर सॉल्यूशन एक एसिडिक सॉल्यूशन है या एसिडिक बफर उसको बोलेंगे। एसिडिक बफर क्या होगा? मिक्सचर होगा। किस किस का मिक्सचर होगा? अगर एसिडिक बफर है तो एक वीक एसिड होगा उसमें, प्लस में जो वीक एसिड है उसी एसिड का साल्ट होगा। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ वीक एसिड। कोई भी वीक एसिड हो सकता है, प्लस में उसी वीक एसिड का जो साल्ट होगा, उन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर। सेम बेसिक बफर क्या होगा? एक बेस होगा, वीक बेस होगा, प्लस में उसी बेस का साल्ट, उन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो क्या कहलाएगा? बेसिक बफर कहलाएगा। इट इज अ सोल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड साल्ट ऑफ वीक बेस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एसिडिक और बेसिक बफर है। अगर एसिडिक बफर है तो उसमें एक वीक एसिड रहेगा, प्लस में उसका साल्ट रहेगा। अगर बेसिक बफर है तो क्या रहेगा? बेसिक बफर किस किस का मिक्सचर होगा? एक वीक बेस का, कोई भी वीक बेस हो सकता है वो। ठीक है, वीक बेस प्लस उसी वीक बेस का, जो भी बेस आप लेके चलोगे उसी बेस का साल्ट होगा। उन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? बेसिक बफर कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड टू इट, इट इज कॉल्ड बफर एक्शन। वही जैसे हमने बफर सॉल्यूशन को डिफाइन किया था, तो बफर सॉल्यूशन की हमें पता है प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड या बेस अगर आप ऐड करोगे तो वो चेंज नहीं करेगा अपनी पीएच को चेंज नहीं करेगा, चेंज इन पीएच को रेसिस्ट करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? बफर एक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन सो एज चेंज इट्स पीएच वैल्यू बाय 1 यूनिट। आपको पता है ना, बफर सोल्यूशन में अगर थोड़े से अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी पीएच पे। ठीक है, तो 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ एसिड या बेस हमें डालना है, कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस हमें डालना पड़ेगा कि उसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाए बाय 1 यूनिट, या तो बढ़ जाए। भाई एसिड डालोगे तो क्या हो जाएगी? पीएच वैल्यू कम आएगी ना, और अगर बेस ऐड करेंगे तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी। आपको पता है ये पीएच जो होता है 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक हो जाएगा और 7 से ज्यादा अगर रहेगा तो बेसिक। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स क्या होता है? कि किसी भी बफर सॉल्यूशन में हम कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालें कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में, ठीक है, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ एसिड या बेस का हमें डालना पड़ेगा सो दैट जो पीएच है बफर सॉल्यूशन की वो चेंज हो जाए। कितने से चेंज हो जाए? बाय 1 यूनिट। 1 से या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। सो फॉर्मूला ऑफ बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। तो कितना अमाउंट आपको डालना पड़ेगा वो यहाँ पे वो क्या कहलाएगा? उसका रेशियो बफर कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का बफर एक्शन यानी वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बफर एक्शन क्या होता है। बफर एक्शन क्या होता है कि किसी भी बफर सॉल्यूशन में जब हम एसिड या बेस ऐड करें तो वो बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच को चेंज नहीं करता। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? बफर एक्शन। तो एसिडिक बफर किस तरीके से काम करता है? एसिडिक बफर में यानी कि हम थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालें तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी क्योंकि वो बफर सॉल्यूशन है। तो क्यों उसकी पीएच चेंज नहीं होती? कैसे वो बफर एक्शन शो करता है वो पढ़ने वाले हैं हम। लेट अस कंसीडर बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर सॉल्यूशन हमने ले लिया, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा? उसमें एक वीक एसिड होगा, प्लस में उस एसिड का साल्ट होगा। ठीक है, कंटेनिंग एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड ले लिया आपने? एसिटिक एसिड ले लिया। क्या होता है एसिटिक एसिड? CH3COOH। ये क्या है? अपना एसिटिक एसिड है। पढ़ा था हमने, ये एक वीक बेस होता है। क्या होता है? एक वीक बेस होता है, सॉरी वीक एसिड होता है। H पॉजिटिव ये रिलीज करेगा। ठीक है, तो एसिड है लेकिन वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब जितना भी अमाउंट हम लेके चलेंगे ना इसका टोटल, वो सारा आयनाइज नहीं होगा, सारे नहीं आयनाइज होंगे, कुछ अमाउंट आयनाइज होता है, इसलिए वीक एसिड कहलाता है।
तो हम एसिडिक बफर लेना चाहते हैं तो हमें एक वीक एसिड लेना पड़ेगा, तो हमने एसिटिक एसिड ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, इसके साथ क्या होगा एसिडिक बफर में, इसी एसिड का क्या होगा साल्ट होगा। साल्ट में क्या रहेगा, H की जगह पे सोडियम या पोटेशियम आयन लग जाएगा, तो सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट बन जाएगा, है ना। तो हमने एसिटिक एसिड ले लिया, प्लस में क्या ले लिया, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये दोनों का मिक्सचर एक बफर का सॉल्यूशन बनेगा ना, एसिडिक बफर। बफर एक्शन इज बेस्ड ऑन दी कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो बफर एक्शन किस पे बेस्ड होता है, कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। बट इसके ऊपर जो बफर एक्शन होता है, इसके ऊपर अगर बात करें कौन सा लॉजिक काम करता है, तो दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब देखो आपने क्या लिया हुआ है, बफर सॉल्यूशन लिया हुआ है, बफर एसिडिक बफर सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो उसमें एक वीक एसिड है, वो हमारा एसिटिक एसिड है, प्लस में उसका एक साल्ट है, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों है तो एसिड ही, तो क्या होंगे आयनाइज होंगे। ये किस तरह से आयनाइज होगा, H पॉजिटिव देगा, ये एसिड है तो आयनाइज होके, यानी क्या बनेगा यहाँ से CH3COO नेगेटिव, ठीक है, प्लस में H पॉजिटिव। आयनाइजेशन तो आपको पता ही है ना किस तरीके से होती है। आपके पास क्या है, एसिडिक बफर है तो उसमें आपने एक एसिड लिया हुआ वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। ये कैसे आयनाइज होगा, ये देगा CH3CO नेगेटिव, एसिटेट आयन बोलेंगे इसको, प्लस में H पॉजिटिव देगा। साथ में इसी का एक साल्ट हमने लिया हुआ है, तो वो क्या है CH3CO, Na ले लो, सोडियम साल्ट ले लो, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा बफर सॉल्यूशन है ना, मिक्सचर है इन दोनों का, तो ये इस तरीके से आयनाइज होंगे। अब हम बफर एक्शन पढ़ना चाहते हैं इस सॉल्यूशन का, क्या पढ़ना चाहते हैं हम, बफर एक्शन पढ़ना चाहते हैं। तो बफर एक्शन क्या कहता है कि थोड़ा सा अमाउंट में एसिड डाल देंगे या थोड़े से अमाउंट में हम बेस डाल देंगे तो pH इसकी चेंज नहीं होने वाली। अब देखो मान लेते हैं हम इसमें एसिड ऐड कर रहे हैं,